हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पॉलिटी का पार्ट 5 का। ठीक है, एक और पार्ट दैट इज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसके हम 2 पार्ट और पढ़ेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये जो पार्ट हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 79। 79 हमें बताता है पार्लियामेंट का कंपोजन कैसे हुआ है। ठीक है, तो क्या बताता है वो पार्लियामेंट कंपोजिशन हमें बताता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट का कंपोजिशन देखो कैसे हुआ है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे निचला सदन आपका जिसको कहते हैं लोअर हाउस, लोकसभा का होता है। राज्यसभा का होता है अपर हाउस, और फिर ऊपर होता है सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है किसका, पार्लियामेंट का। और ये हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है, तो इसे हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से हमने इसको अडॉप्ट किया है और इसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज वर्टमिंटर। ठीक है, इसको हम वर्टमिंटर के नाम से भी बुलाते हैं। वर्टमिंटर मॉडल इसको कहा गया है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 79 में कि कैसे इसका कंपोजिशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 80। 80 में हमें क्या बताया गया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 हमें से राज्यसभा की बात करता है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा आपका क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी होता है। ठीक है, इसके इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शन इसके इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और तो और इसको परमानेंट हाउस से भी जाना जाता है, ये आपका परमानेंट हाउस भी होता है। ठीक है, इसके 1/3 मेंबर जो हैं, ठीक है, रिटायर होते हैं हर 2 साल बाद। एवरी 2 ईयर्स के बाद 1/3 रिटायर होते हैं। ठीक है, और इसकी फर्स्ट मीटिंग इसकी कहाँ पर हुई है, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है 13 मई 1952 को हुई है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, लोटस थीम के नाम से जाना जाता है, लोटस थीम बेस्ड हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 81। 81 हमारी बात करता है लोकसभा की। अभी हमने राज्यसभा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, इसको बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। क्या कहा जाता है इसको, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके इलेक्शन कैसे होते हैं, तो इसके इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसी में चलाया गया। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो ये हमने लिया कहाँ से, तो ये सिस्टम हमने लिया ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से इसको लिया गया है। और इसकी फ़र्स्ट मीटिंग की बात की जाए तो इसकी फ़र्स्ट मीटिंग आपकी हुई 23 मई 1952 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको 17 अप्रैल को 1952 को। ठीक है, और लोकसभा का जो टेन्योर होता है, तो इसका टेन्योर आपका कितना होता है, 5 ईयर्स का इसका टेन्योर होता है। और इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम मेंबर आपके 250 होते हैं। ठीक है, पहले 250 होते थे, अभी 243 हैं, जिसमें से 238 जो होते थे ये आपके इलेक्टेड होते थे। ठीक है, और 12 जो होते थे ये आपके नॉमिनेटेड होते थे बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 82 बात करता है आपका परिसीमन आयोग की। परिसीमन आयोग में क्या कहा गया है, इसने क्या किया है, मान लो ये आपका इंडिया है। ठीक है, तो इसने इंडिया की बाउंड्रीज़ जो हैं उनके बारे में बताया कि यहाँ से यहाँ तक एक स्टेट है, यहाँ से एक स्टेट है, इस टाइप से। ठीक है, तो इसने भारत की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बांटा है। ठीक है, और ऐसा 4 टाइम्स बाउंड्रीज़ जो हैं 4 टाइम्स बनाई गई, दैट इज़ सबसे पहले 1952 में, 1962 में, और आपका 1972 और 2002 में। ठीक है, ऐसा हुआ है, मैं यहाँ बता देती हूँ। और इसमें याद रखना एक हुआ था 84th अमेंडमेंट। ठीक है, 84th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, जो सेंसस थे ना, ड्यू टू कोविड और बाकी रीजंस की वजह से सेंसस को 2026 तक फ्रीज़ कर दिया गया, क्योंकि अब 2026 में सेंसस होंगे, तो उससे पहले इन्हें फ्रीज़ कर दिया गया था। और 87th अमेंडमेंट में 2001 का जो सेंसस हुआ था ना, सेंसस के उसके बेस पर डिलिमिटेशन किया गया। ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, 84th और 87। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये आर्टिकल नंबर 82 में आपके आते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 83। 83 बात करता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के हाउस के कितने ड्यूरेशंस होते हैं। ठीक है, इसकी बात करता है
तो इसमें दोनों हाउस आते हैं, सबसे पहले लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है, और वहीं राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, और राज्यसभा का 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर, 2 साल के बाद ये रिटायर होते हैं। ठीक है, बस यही आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट हाउसेस का, जो हमें आर्टिकल नंबर 83 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 84 में क्या कहा गया है? क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर की बात की है। किसकी? क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स की बात कही गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में आपका क्या होना चाहिए? एक तो वो सिटीज़न ऑफ इंडियन होना चाहिए, इंडिया का सिटीज़न हो। दूसरा कहा गया है कि उसकी एज 25 ईयर हो। ठीक है, वहीं बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा के लिए कहा गया है कि सेम सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और उसकी एज इसमें दूसरी है, एज इसमें 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 84 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 85, जिसमें हम सेशन, प्रोपगेशन और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट के सत्र होते हैं। पार्लियामेंट के कितने सत्र होते हैं? तो पार्लियामेंट के जो सत्र होते हैं ये 3 होते हैं, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका बजट, ठीक है, दूसरा होता है आपका मानसून, और तीसरा होता है आपका विंटर। ठीक है, फिलहाल कौन सा बजट चल रहा है? तो फिलहाल मानसून बजट चल रहा है। बजट जो आपका चलता है वो आपका फेब से स्टार्ट होता है ये वाला, और अप्रैल तक चलता है ये। ठीक है, फेब से अप्रैल तक। मानसून वाला सेशन आपका जुलाई से सितंबर तक चलता है, और विंटर सेशन आपका नवंबर दिसंबर में चलता है, और इससे अलग बता देती हूँ, 2 सेशन का जो गैप होगा वो 6 मंथ से, कितना? 6 मंथ से ज़्यादा का ना हो। ठीक है, 6 मंथ के अंदर अंदर वो सेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसको सेशन को बुलाता कौन है? तो बुलाता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसको ख़त्म कौन करता है? प्रोपगेट कौन करता है? तो ख़त्म भी प्रेसिडेंट ही करता है, और बुलाता भी प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट देख लो। एडजर्नमेंट मीन होता है आज की सिटिंग ख़त्म होना, यानी कि जैसे कि कहा जाता है द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड फॉर द डे। ठीक है, इस टाइप से मान लो मीन कि आज की जो सिटिंग थी वो ख़त्म हुई है, मतलब अभी पूरी तरीके से काम ख़त्म नहीं हुआ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल या परसों जो भी डेट फिक्स होगी उस पर हम काम करेंगे, दैट इज़ एडजर्नमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं कल